नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्टडी ग्रुप में। और आज हम कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो उपन्यास से है, कथा से है। इसके लेखक कौन है, यानी कौन से ग्रंथ के कौन लेखक हैं, कौन से उपन्यास के कौन लेखक हैं, आज वो आपको क्वेश्चन करवाएंगे। और जो परसों एक वीडियो डाला था उसमें पहला क्वेश्चन था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। उसमें बोला गया था किन किन के मध्य हुआ था। तो मतलब यानी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच की लड़ाई थी। लेकिन जब अकबर नहीं आया था महाराणा के साथ युद्ध करने के लिए, उनका प्रतिनिधि था कौन, मान सिंह जी, जो उनको सेनापति भी रह चुका है। तो मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच दोनों का युद्ध हुआ था। तो इनके वो परसों वाली क्लास में बोला गया था कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, लेकिन अकबर के बीच नहीं हुआ था, अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का 1576 ईस्वी में। तो ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन रहेगा बढ़िया टॉपिक है। तो एक नोटबुक भी पास में रखना, नोट कर लेना। जो भी क्वेश्चन कराऊं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं तो नोट कर लेना, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम कहां से संकलित लिया है, यानी कहां से संकलित किया गया है, यानी लिया गया है, कहां से लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम कहां से संकलित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है, यानी आनंद मठ से संकलित है। कहां से? आनंद मठ से। आनंद मठ से संकलित है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज का, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? किसने तैयार किया? ठीक है, किसने तैयार किया? मैडम भिखाजी गामा ने। किसने? मैडम भिखाजी गामा। मैडम भिखाजी गामा ने हमारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। तीसरा क्वेश्चन देखो, नोट करते जाना साथ साथ में अपनी नोटबुक में। देवदास उपन्यास का रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास का रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास का रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय लिखो, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय।
चट्टोपाध्याय। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय से कौन वाला आएगा? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय देवदास के रचनाकार है, ठीक है। और चित्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? चित्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? चित्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? दिखाई दे रहा? बढ़िया बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। देखो राइटिंग तो जैसी है वैसी है ही, और ठीक है, आप समझ जाना। चित्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है किसके? चित्र उपन्यास के लेखक यानी रचनाकार। और प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद बोल दो या प्रेमचंद बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेमचंद जी है कौन? प्रेम पचीसी के रचनाकार। अभी सुदित पाषाण के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? लिखो, क्वेश्चन लिखो। सुदित पाषाण के रचयिता कौन है? तो यह भी रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसी के रविंद्रनाथ टैगोर है। और विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? नीचे दिखाई दे रहा है आपको। विश्व झलक यानी विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? देखो, विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन है? कौन थे या कौन है वो तो एक बात है। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 8वां क्वेश्चन देखो, नोट कर रहे हो ना साथ साथ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, नहीं तो बाद में पछताओगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, फिर बाद में पछताओगे। नोट कर लिया होता तो अच्छा होता। पढ़ने से ज्यादा आप नोट करने में अगर टाइम लगाते हो ना, वो ज्यादा याद रहते हैं। ठीक है, साथ साथ में पढ़ोगे, इसको नोट करोगे तो आपको कभी भूलना नहीं पड़ेगा, भूलोगे नहीं आप कभी। ठीक है, तो नोट करते रहो साथ साथ में। पोस्ट ऑफिस के रचनाकार कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक या रचनाकार कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ
टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और गोदान किसकी रचना है? ये आगे 9 नंबर लिखो। गोदान किसकी रचना है? नीचे दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा इस पर रोशनी आ रही है इसीलिए दिखाई नहीं देता रहा, कम दिखाई देता है। तो याद रखना गोदान किसकी रचना है, गोदान किसकी रचना है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की रचना है। किसकी? प्रेमचंद जी की। कौन सी है? प्रेमचंद जी की गोदान। क्योंकि यहाँ लाइट का प्रकाश पड़ रहा है इसीलिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो आपको बोल के बताता हूँ। नीचे नीचे 9 नंबर का क्वेश्चन है, वो है गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की रचना है गोदान। यहां तक नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। भारती के रचनाकार कौन है? भारती के रचनाकार कौन है? लिखो 10वां क्वेश्चन। भारती के रचनाकार कौन थे? कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। कौन थे भारती के रचनाकार? मैथिली शरण गुप्त। अमृत बाजार पत्रिका किसने स्थापना की? अमृत बाजार पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। किसने? शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने की थी। बारहवां क्वेश्चन देखो, झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत किसने लिखा था? किसने लिखा था? श्यामलाल दास ने। श्यामलाल दास। किसने लिखा था? श्यामलाल दास ने लिखा था झंडा गीत। 14 क्वेश्चन लिखो, वंदे मातरम गीत की किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? किसने लिखा था वंदे मातरम गीत? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। किस वर्ष उड़ीसा और बिहार आपस में अलग हुए थे? किस वर्ष
उड़ीसा व बिहार। उड़ीसा व बिहार पृथक या अलग हुए, पृथक हुए थे या अलग हुए थे। किस वर्ष हुए थे? 1936 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1936 ईस्वी में उड़ीसा और बिहार आपस में अलग अलग राज्य बने थे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, राम राम।